मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी और इस वक्त कराची प्रेस क्लब के डिजिटल स्टूडियो में मौजूद हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मुसाफिर पाकिस्तानी मुल्क भर की तारीख, सकाफत और अहम मालूमात जो है आप तक एक्सपोज करता है, लेकिन उसके अलावा हम उन लोगों को भी ऑब्लाइज करते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन काम कर रहे हैं। और ऐसे ही बेहतरीन काम करने वालों में कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शुएब अहमद खां हैं, जिन्होंने मुंतखब होने के बाद बाकायदा तौर पर क्लब को एक जन्नत बना दिया और क्लब में जो है उन्होंने एक तारीख रकम की है। इस क्लब में 76 सालों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड काम इन्हीं के दौर में हुए। इससे पहले भी हम शुएब अहमद खां साहब का इंटरव्यू कर चुके हैं और आपको इस हवाले से नुमाया तौर पर बता चुके हैं कि उनकी क्या कारकर्दगी। शुएब साहब, आपसे मेरा सवाल है, इससे कबल भी मैं आपका इंटरव्यू कर चुका हूँ, क्लब के हवाले से तफसीलात ली हैं, लेकिन सर बात यह है कि क्लब के हवाले से ख़ास तौर पे प्लाटों का जो मसला है और उसने नुमाया तौर पर आपने हल किया और तमाम प्लाट जो कब्ज़े में थे वो भी छुड़ाए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त ये प्लाट जो हैं मेम्बरान को जो मिले हुए प्लाट हैं वो हकबे के मुख्तलिफ़ स्कीमों में है, मलीर में है, उसके अलावा जो है दीगर जगहों पर है। आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त इन प्लाटों की मजमूई सूरत हाल कैसी है और मेम्बरान को क्या वो मुकम्मल तौर पे मिल चुके हैं या कहीं एरर आ रहा है? बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने जिस तरह कराची प्रेस क्लब के हालिया सूरत हाल सामने रखी और जो आपने बताया कि कराची प्रेस क्लब में तामीर व तरक्की का सफ़र जारी है, तो मैं इसमें आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप भी उस टीम का हिस्सा हैं जो इस कराची प्रेस क्लब की तामीर व तरक्की के जो काम कर रही है उसमें जो है ना आपका भी बहुत बड़ा किरदार है। आपने जो सवाल किया प्लॉट्स के हवाले से, तो भाई जी आपके इल्म में है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है 10 रुकनी एक आला सतही प्लॉट कमेटी बनाई है, जिसको हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो हेड कर रहे हैं, जिसमें LDA, MDA, DC किमाड़ी, DC मलीर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हमारे लोकल गवर्नमेंट और इंक्रूचमेंट, ये तमाम इदारे जो है उसमें शामिल हैं। उस कमेटी का काम ही यही है कि जो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA, उन दोनों जगहों पे जो हमारी साफ़ी सोसाइटी है, जहाँ हमारे मेंबर्स के प्लॉट्स हैं, उनके हवाले से, उनकी तरक्की के हवाले से, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से, वहाँ पे जो है हमारे जो मेंबर्स हैं उनके जो घरों की आबादकारी है उसके हवाले से जो है जो मुश्किलात हैं उसको दूर किया जाए और इस अमल को तेज़ किया जाए ताकि कराची प्रेस क्लब की जो साफ़ी कॉलोनी है वो आबाद हो सकें। तो यकीनन हम तो वेरी फर्स्ट डे से जो है ना ये काम कर रहे हैं और इसमें बड़ी पेशरफ्त है हमारे लिए। अभी जो एक खुशखबरी जो महल में आप लोगों ने हालिया सुनी कि जो है वो LDA की जो है बाकायदा लीज़ भी हो गई है, तो उससे भी जो है हमारे मेंबर्स को बहुत आसानी होगी, उनको जो है ना आप कह रहे हैं लोन लेके अपने घरों की तामीर करने में जो है ना बहुत ज़्यादा सहूलत जो है मिलेगी। तो अभी हम जो निगरान गवर्नमेंट आई है, अभी जो निगरान सूबाई क़यादत है, उससे भी हम राब्ते में हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने जो भी मामलात हैं, जो भी इशूज़ हैं, जो प्लॉट से रिलेटेड हैं, उनको जो है तरजीह बुनियाद पे जो है ना उनको हल करने की तरफ जाएं। आपने जिस तरह कहा कि जो है वो कितने लोगों को जो है पोजीशन मिल चुका है, तो LDA में तो तकरीबन आप समझें 80% लोगों को जो है ना पोजीशन मिल चुका है। 68 ब्लॉक में जो है वो हमारी उनसे बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह अगले माह तक जो है ना ये मसला भी हल हो जाएगा। बाकी हमारा MDA में जो है उसमें हमारी MDA के हुक्काम से बातचीत चल रही है कि हम जो है हम इस पोजीशन में हैं कि हम उनसे बात कर रहे हैं कि आप जो है डेवलपमेंट का जो है ना टेंडर दें, ताकि जब डेवलपमेंट का काम शुरू हो और उसके बाद जो है हमारे जो MDA के जो अलॉटीज़ हैं वो अपने घरों की तामीर की तरफ जा सकें। शुएब साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्लब में जो है नई मेंबरशिप के हवाले से भी बाज़-ए-गश्त है, तो क्या आप कोई नई मेंबरशिप करने जा रहे हैं? देखें भाई जी, जो आपने सवाल किया नई मेंबरशिप के हवाले से, तो देखें ये तो हमारा ग्रुप तय करता है और हम हालात के हिसाब से जो है ना मेंबरशिप करते हैं। अभी फ़िलवक्त तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है 2018 में जो मेंबरशिप हुई थी उसमें जो है 700 जो हमारे मेंबर्स हैं उनके प्लॉट्स के इशूज़ अभी तक जो है पेंडिंग है। हमारी पहली तरजीह यही है कि हम जो है ना उनके प्लॉट्स के जो है ना इशूज़ हैं, उनके जो प्लॉट के अलॉटमेंट हैं वो हम करवा लें। उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे, अगर टाइम हुआ अभी इलेक्शन में से पहले तो शायद हो सके, लेकिन अदरवाइज़ ये होगा कि फिर जो अगली जो गवर्निंग बॉडी है वो इसको देखेगी कि मेंबरशिप जो है वो कब करनी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ी तफसीलात और बताएंगे कि मेम्बरान के लिए सेहत के अलावा आपने कौन सी चीज़ों में जो है मेम्बरान की सहूलियत के लिए बेहतरीन अंदाज से काम किया है और उन्हें क्या कुछ इससे सहूलियत मिल रही हैं? आपने जिस तरह जिक्र किया कि मेंबर्स के लिए क्या क्या सहूलतें कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं, तो आपको पता ही है कि वेरी फर्स्ट डे से डेमोक्रेट जब से जो है कराची प्रेस क्लब में
इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। उसके बाद से ही आज तक जो है तकरीबन 15 साल हो गए हैं। हमारी तो हर बॉडी की यही तरजीह रहती है कि हम जो है हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और मेंबर्स की सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से, चाहे वो फिटनेस क्लब हो, चाहे वो जो है ना स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो जो है ना हॉस्पिटल्स में जो है उनके इलाज के लिए जो है सहूलतें हों, उनके मेडिकल टेस्ट के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना उनके लिए बात की जाए, ब्लड बैंक से बात की जाए। तो इस तरह हमारे बहुत से इदारों से MOUs कुछ साइन हो चुके हैं और कुछ से अभी जो है हमारे पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह इस महीने या अगले महीने तक जो है वो भी पूरे हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है ना हेल्थ में जो है ना हॉस्पिटल्स, हमारे पास ब्लड बैंक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये तमाम जगहों पे जो है ना हम जो है वो हेल्थ की सहूलत जो है अपने मेंबर्स को दे रहे हैं। इसके अलावा वर्कशॉप्स का हमारा एक सिलसिला स्किल्स डेवलपमेंट कमेटी के तहत जारी है। इसके अलावा जो डिजिटल स्टूडियो जिसमें हम बैठे हैं, ये हमने अपने मेंबर्स को एक अल्टरनेट, आप कह लें अर्निंग के लिए एक अल्टरनेट रोज़गार के तौर पे जो है हमारे मेंबर्स यहाँ बैठते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, अपने वीलॉग्स बनाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। बहुत सारे मोनेटाइज हो चुके हैं और अब उनकी जो है अर्निंग भी जो है, ये भी कराची प्रेस क्लब का फ़ख्र भी हमें और एजाज़ भी है कि हम अपने मेंबर्स के लिए एक अल्टरनेट जो है दौर जदीद का जो डिजिटल मीडिया है उसमें जो है ना हम उनके शाना बशाना चल रहे हैं और उसमें अपने मेंबर्स को जो है सहूलत फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डिजिटल स्टूडियो के साथ साथ जो है कंप्यूटर लैब है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बैठ के हमारे जो मेंबर्स हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वो अपनी स्टोरीज़ फाइल करते हैं, अपनी जो तस्वीर हैं वो अपने दफातर में जो है ईमेल कर देते हैं। इसके अलावा अपनी स्टोरीज़ बनाते हैं, सर्वे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। बाकी जो है हमारे पास जो है वो फ़िटनेस के वाले से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है ना हमारे पास फ़िटनेस कॉम्प्लेक्स है। 2 हम जो है वो फ़िटनेस जिम बना रहे हैं, एक जो है ख़वातीन के लिए और एक जो है हमारे मेल मेंबर्स के लिए। दोनों पे काम बहुत तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द ये दोनों जो है ना फ़िटनेस का जिम जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि हम चाहते हैं और हमारी इस पे बातचीत चल रही है कि हम जो हमारे मेंबर्स हैं जिनकी तनख्वाहें कम हैं, उनके बच्चों के लिए हम कोई उनकी तालीम के लिए कोई स्कॉलरशिप्स का जो है ना इंतज़ाम करें। उनकी स्कूल की फ़ीस के हवाले से जहाँ जहाँ हमसे हो सकेगा हम उन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है कराची प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको जो है उनके बच्चों को उनकी फ़ीस में जो है कुछ रियायत जो है ना फराहम की जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम आपको अंदाज़ा है कि हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ हम कर सकें अपने मेंबर्स की फ़लाह बहबूद के लिए, उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, उनके बच्चों, उनके अहल खाना की आप कह लें कि बेहतरी के लिए, तो वो हम जो है हमारी बॉडी, हमारा डेमोक्रेट ग्रुप जो है वो कर रहा है। शेख साहब, अक्सर रोबेस्टर क्लब में MOU साइन होते हुए नजर आते हैं हमें, पर हमने ये देखा आपने बड़ा इन्वॉल्व किया, हेल्थ में हो चाहे एजुकेशन में लोगों को इन्वॉल्व किया। लेकिन गुज़िश्ता दिनों एक सबसे बड़ा काम हुआ है कि UN के वफ़द ने बाकायदा यहाँ दौरा किया। तो आप क्या फरमाएंगे कि उस दौरे के दौरान आपसे क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या वादे किए, और आप जो है UN के वफ़द से जो मुलाकात हुई तो उससे कैसा महसूस करते हैं? भाई जी, जिस तरह आपने कहा कि जो हमारे जिस तरह MOUs हो रहे हैं, देखें हमारे बहुत सारे MOUs हमने करने की कोशिश कर रहे हैं, हो भी गए, हेल्थ सेक्टर में भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा बहुत से कॉन्सुलेट से भी हम राब्ते में हैं, कोई इंटरनेशनल NGOs से भी हम राब्ते में, बहुत से इदारों से हम राब्ते में, हम जो है प्रेस क्लब से भी राब्ते में, अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, इस तरह जो है इंडिया में पहले हमारा रब्ता रहा है, UAE में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई कोऑर्डिनेशन बन जाए जहाँ हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और हमारा जो है वो आप कह लें कि जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम हो कि हमारे वफूद यहाँ से, हमारे साफ़ी बाहर जाएँ, वहाँ कुछ लर्न करें, वहाँ से जो है वो जो वफूद हैं साफ़ियों के वो इधर आएँ, हम उनको होस्ट करें और उनको साथ जो है ना कोई कोऑर्डिनेशन बनाएं। अभी हालिया जिस तरह आपने बताया, यकीनन ये बहुत फ़ख्र की बात है कराची प्रेस क्लब के लिए कि यूनाइटेड नेशन का एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है यहाँ पे आया, उनके साथ हमारी बाकायदा मुलाकात हुई, बहुत तफसीली हमने उनके साथ तबादला ख्याल किया और उसमें हमने उनसे ये बात रखी कि जो UN के जितने भी ऑपरेशन हैं उसमें कराची प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको किसी न किसी शक्ल में जो है शामिल किया जाए। अगर उनके डिज़ास्टर के हवाले से नेशनल और इंटरनेशनल जो भी कैंपेन्स हैं उसमें जो है वो अब जो है ना कराची प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे फील्ड में जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, इसलिए बहुत से जर्नलिस्ट कराची प्रेस क्लब के यहाँ मौजूद हैं जो वार जोन में भी काम कर चुके हैं, सीरिया में जा चुके हैं, आपके अफ़गानिस्तान में जो है काम कर चुके हैं, इस तरह इराक़ में जाके जो है वो जो है वार जोन को कवर कर चुके हैं। तो इस तरह जो है हमारे डिज़ास्टर में, इंटरनेशनल जो डिज़ास्टर से उसमें जाके तुर्की का आप कह लें कि अर्थक्वेक में जाके कवर किया है, ईरान में जाके जो है ना चीज़ों को कवर किया है। तो हमने उनसे ये बात रखी कि इस तरह के जो आपके ऑपरेशंस हैं उसमें भी जो हमारे इस तरह के जो साफ़ी हैं, जो इंटरनेशनल आप कह लें कि इदारों से वाबस्ता हैं, उनको आप अपने साथ रखें ताकि एक लर्निंग का भी एक ज़रिया हो और वो फिर जब वहाँ पे जाते हैं जो चीज़ एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं वो यहाँ पे आके कराची प्रेस क्लब के मेंबर्स को भी फिर जो है एजुकेट करें।
तो ये हमारी उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। इस तरह UN सेशंस जो होते हैं उसमें अगर हमारे जो जर्नलिस्ट अप्लाई करते हैं उनसे भी हमने ये बात की है कि अगर हम कराची प्रेस क्लब की तरफ से अगर हम कोई रेफरेंस लेटर देते हैं तो उसको अथेंटिक समझ के जो है उनके जो भी वीज़ा प्रोसेस है, उनके जो भी मामला हैं उसमें जो आसानियाँ जो है ना पैदा की जाए। तो इसी तरह देखें हम चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है कराची प्रेस क्लब और उसके मेंबर्स को जो है उनकी एक शिनाख्त हो, उनका एक वज़न हो और उनका जो पार्टिसिपेशन जो मुल्क के लिए कर रहे हैं, जो शहर के लिए कर रहे हैं, वो ग्लोबल भी जो है उनका पार्टिसिपेशन बढ़े और हर उस जगह जहाँ आप समझते हैं कि जो है ना कराची प्रेस क्लब को मौजूद होना चाहिए, हमारी ख्वाहिश है कि इन जगहों पे भी कराची प्रेस क्लब जो है मौजूद हो। ये थे कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शुएब अहमद खान साहब। शुएब अहमद खान साहब से इससे कल भी हम इंटरव्यू कर चुके हैं और ये इंटरव्यू भी एक मालूमाती इंटरव्यू रहा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मुसाफिर पाकिस्तानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।